गुड मॉर्निंग टीम। उम्मीद है मेरी आवाज आपको क्लियरली मिल रही होगी। और ऑलरेडी हम लोग थोड़ा सा विलंब से चल रहे हैं, इसलिए हम लोग लेट नहीं करेंगे क्योंकि इस समय समय कम है, काम ज्यादा है। तो आप सभी का सबसे पहले हार्दिक स्वागत है नए साल में। और जैसा आप जानते हैं कि हम लोग 31 दिसंबर को नया साल नहीं मनाते। क्यों? क्योंकि उसमें आर्थिक आजादी का कोई जुगाड़ नहीं है। वो केवल जस्ट पता नहीं ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से क्या है उसका मतलब, आई डोंट नो, है ना। तो भाई हम लोग तो फिलहाल अभी दो ही मनाते हैं, एक अपना जो हिंदू पंचांग है और दूसरा जो है हम लोग का जो एमवे पंचांग है, राइट, फ्रॉम सितंबर टू अगस्त। तो आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से, बहुत 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 बधाइयां कि आप जल्दी से इस साल को जो है वो अपना बिगेस्ट ईयर मनाएं, बिगेस्ट ईयर मनाएं और ढेर सारी सफलताएं लें। और मैं जानता हूं कि आज सारे लोग एक्साइटेड हैं कि क्या गेम प्लान हो सकता है प्लेटिनम का। प्लेटिनम का गेम प्लान बड़ा मेहनत भरा है, पसीना भरा है, लेकिन वो पसीना अब घर में बहेगा क्योंकि अब स्मार्ट तरीका है, हमारे पास डिजिटल तरीका है। तो हाँ, फिजिकल के लिए कुछ थोड़ी बहुत लिबर्टी है, लेकिन ध्यान रखिएगा अपना, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें उसके साथ भी आ सकती हैं। तो इस वजह से हमें ध्यान रखते हुए फिजिकल में ही जाना है। तो मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ में अपने माइंडसेट को तैयार कर लीजिए। आप लोगों ने कल की जो मीटिंग थी उसमें बहुत सारी चीजें लर्निंग सीखी, बहुत सारे लोगों ने अपने फीडबैक दिए और उस फीडबैक में एक बात तो इंपॉर्टेंट उभर के आई, जो हमारे अपलाइन आपको इशारा कर चुके हैं कि कीमत तो चुकानी पड़ेगी। आई होप आप लोगों ने वो स्टोरी भी कैच की होगी जिसमें डिलेड ग्रेटिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो इसका मतलब सब लोग समझ चुके होंगे कि आज काम करो लेकिन पुरस्कार के लिए थोड़ा वेट करो। जैसे वही बात है कि हम पूरा 2 साल 3 साल लगाते हैं और एक रिजल्ट के लिए। तो हम लोगों ने अपने परिवार में देखा, अपने घर की सफलताओं में देखा, एक रिजल्ट के लिए, एक मेडिकल के उसमें नाम आने के लिए, एक आईएएस में जब सिलेक्शन हुआ तो उसमें केवल वो रोल नंबर ढूंढने के लिए, राइट। और बड़ी बड़ी सफलताएं, जैसे आपने देखा कि नीरज चोपड़ा की सफलता के पीछे कितनी बड़ी कहानी है। तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन, आज आप फैसला कर रहे हैं, आज आप बैठे हैं और आप सबको मैं मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि इसका मतलब है कि आप केवल हमारे लिहाज में नहीं बैठे, यू आर रियली कमिटेड टू गो प्लेटिनम। आज का पूरा गेम प्लान प्लेटिनमशिप के लिए है। कैसे करें, क्या करें, किन चीजों का ध्यान रखें, किन चीजों को नजरअंदाज करें, क्या चेंजेस करें, उन्हीं पर आज हम बातचीत करेंगे। लेकिन हम लोग अपने बेसिक्स पर लगातार डटे हुए हैं और हम लोगों ने इन बेसिक्स को लगभग पिछले 14-15 महीने पहले शुरू किया था। आप लोगों को मैं एक रिमाइंडर दे देता हूं, वो बेसिक्स क्या थे। पहला बेसिक हमारा था कि हमें A70 के लिए तैयार होना है 2029 के लिए, राइट, लास वेगास। और वही हो गया ना डिलेड ग्रेटिफिकेशन, काम आज से कर रहे हैं, जाना लास वेगास है। अगले ओलंपिक की तैयारी में लोग जुट चुके हैं, अभी से तैयारी शुरू हो चुकी है, हार्ड वर्क शुरू हो चुका है। 2029 आने में वक्त नहीं लगेगा। दूसरा हमारा A25, ये भी सब एमवे ने भी ऑलरेडी शुरू कर दिया, इसलिए अब वो मेरा मिशन नहीं रह गया। हम लोग तो बना रहे थे लेकिन एमवे ने ऑलरेडी उसमें सपोर्ट कर दिया। तो A25 आ गया है और A25 के बहुत सारे अनाउंसमेंट्स आपके आ गए हैं, यानी 2023। और कल हमारे अपलाइन ने भी बता दिया कि ऑफिशियली वो फैमिली ट्रिप होगा। 25 साल के नीचे 2 बच्चे अनमैरिड आपके साथ जा सकते हैं। कहाँ? एथेंस। तो A70 होगा लास वेगास, आप डायमंड बन के जाएंगे, उसके ऊपर जाएंगे, क्वालिफाइड एंड रिक्वालिफाइड डायमंड इन मार्केट। इन मार्केट मतलब जो हमारा प्राइमरी मार्केट है, जो इंडिया कहलाता है। और सेकेंडरी मार्केट वो होता है जहां आप बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। तो किसी भी मार्केट में बिजनेस को बढ़ाने के लिए अब एक मिनिमम क्राइटेरिया आ चुका है, वो क्या है, आपको इन मार्केट में क्वालिफाइड प्लेटिनम होना चाहिए, तभी आपको ऑप्शन मिलता है इंटरनेशनल स्पॉन्सर बनने का, राइट। तो
A25 हमारा एथेंस का है। आप सब एक्साइटेड हैं और यकीनन हम सब चलेंगे। ये जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट इस समय दिख रहे हैं, ये सारे के सारे चल सकते हैं। तो अपनी पीठ तो थपथपा ही सकते हैं आप कि यस, सबसे पहले तो मैं मेन स्ट्रीम में हूं, मैं बिल्कुल राइट ट्रैक पर हूं। तो दो चीजें हो गई। तीसरा हम लोग लेकर के चल रहे थे, वो क्या था? वो था कि हम लोग बोर्ड इन बेडरूम BIB एक ये लेके चल रहे थे। दूसरा लेके चल रहे थे हम लोग 300 PCPB। तीसरा हम लोग लेकर के चल रहे थे BFI विद 6 लेग, और चौथा हम लोग लेके चल रहे थे BBI विद 6 लेग। सारा गेम प्लान सब कुछ वैसे ही है। दूसरी तरफ हम लोग बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि हमें इस समय सुमित और तान्या बहादुर जी की मेंटरशिप मिल रही है। उनके द्वारा हमें विजन 100 कैम्प मिल रहा है, हमें स्पॉटिफाई मिल रहा है। और अब ये सब एक्सक्यूजेज हैं कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं चला पाते। अब ये सब एक्सक्यूजेज हैं क्यों? क्योंकि आपके बगल में ही एक यंग बच्चा है जो आपको सारी मदद कर देगा, है ना? और वो आपको यंग भी बना देगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि जब आप बच्चों के साथ रहते हैं तो आप यंग भी हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे अपलाइन पार्थोबोस जी मंडे और थर्सडे को धमाका कर ही रहे हैं। फिर हम लोग अपने लेवल पे लेकर के जो चल रहे हैं वो है वेडनेसडे। हमारी कोशिश रहती है, लेकिन वेडनेसडे में उतना कवर नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने आज आप लोगों को इनवाइट किया। इसके बाद आपके जो लीडर्स हैं वो अलग अलग ग्रोथ वर्कशॉप कर रहे हैं, जो वीकली ग्रोथ वर्कशॉप है, जो हमारी पहले पेस मीटिंग कहलाती थी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है न्यू एंट्रीज को और पुराने लोगों को भी ग्रूम करने में, उन्हें बेहतर बनाने में, राइट? तो ये सब कुछ हमारे पैकेज हैं। चलिए हम पहले प्रेजेंटेशन अपना शुरू करते हैं PPT के माध्यम से, और फिर हम आगे कुछ आपसे और चर्चाएं करेंगे। मेरी PPT आप लोगों को विजिबल होगी, आई होप, राइट? तो हम फिर से उसी पुरानी जगह पर हैं, और वो क्या है कि हम प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट जो हम लोग लेकर के चल रहे थे, उसी को हम अब आगे कंटिन्यू करेंगे। जस्ट मिनट। प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट में हम लोगों ने लास्ट टाइम बातचीत क्या की थी? स्टेज 1 हमारा ड्रीम्स और डिजायर का था। और ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग ब्रिट वर्ल्ड वाइड में उन कोर वैल्यूज को सीखे हैं। तो ये सब कुछ ये ध्यान रखिएगा कि प्रूवन है। ये जो मैं बातचीत कर रहा हूं, इसी से क्राउन निकलते हैं, क्राउन एम्बेसडर्स निकलते हैं। इवन पूरे ब्रिट वर्ल्ड वाइड के सारे सक्सेसफुल लोगों ने इन पैटर्न को बनाया, इसलिए इन्हें हल्के में मत लीजिए। तो स्टेज 1 हमारा क्या है? ड्रीम्स एंड डिजायर। आपको सपने बनाने हैं, कैसे बनाने हैं आगे हम शीट पर बातचीत करेंगे, राइट? दूसरा पार्ट हम लोगों ने बातचीत की थी, वो क्या था कि जो हमारे गोल्स हैं वो गोल्स कैसे होने चाहिए? स्मार्ट गोल होने चाहिए, स्पेसिफिक, कि आप उसे अगर पूछा जाए तो आप एग्जैक्ट उसे बता सकें कि हाँ ये मेरा गोल है, ये मेरा टारगेट है, राइट? मेजरेबल होना चाहिए, मैं उसे माप सकूं, आंक सकूं, राइट? अटेनेबल होना चाहिए, मैं उसे हासिल कर पाऊं, मुझे बिलीव हो, मैं वही हासिल कर सकता हूं जिसका मुझे बिलीव है। केवल कह देने से नहीं होगा कि चलो भाई अपलाइन को खुश कर दिया, मुझे बिलीव हो, रिलीवेंट हो, आज के दौर में हो। ऐसा भी मैं बात ना करूं कि मैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात कर रहा हूं। तो मैं आज के दौर की बात करूं, मेरी क्या जरूरतें हैं, मेरे क्या सपने हैं, मेरे क्या लक्ष्य हैं। और टाइम बाउंड होना चाहिए, तभी वो गोल बनता है। अदरवाइज वो क्या है? वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने। हम लोगों ने लास्ट टाइम इसकी बातचीत की थी। इसके बाद तीसरा पार्ट आता है सक्सेस के अचीवमेंट का, वो क्या है? प्लानिंग पार्ट। बड़ा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लानिंग अगर नहीं हुई प्रॉपर तो अचीवमेंट भी प्रॉपर नहीं होता।
और यहाँ कोई तीर तुक्का नहीं चलता, प्रॉपर प्लानिंग चलती है। हम आगे इसकी बातचीत करेंगे। स्टेज 4 हमारा बिलीफ है। बिलीफ का मतलब हो गया कि मैं जो कह रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, मुझे इतना विश्वास है कि पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए तो भी मैं उसमें विश्वास करता हूं और उसे पाके रहूंगा। दिस ईयर इज माई ईयर, दिस मंथ इज माई मंथ, ये मेरे शब्द होने चाहिए, तब मेरी उस विराट टीम का निर्माण होता है। और लास्ट जो उसके बाद आता है एक्शन, वो एक्शन ही आपको उस मंजिल तक पहुंचाता है, क्योंकि वो एक्शन नहीं किया गया तो इसका मतलब ऊपर की चारों चीजें हमारी बेकार हो गई। आप लोगों को ध्यान होगा, हम लोगों ने एक बातचीत की थी, जून जुलाई अगस्त 2021 प्रिपरेशन मंथ था, 90 दिन। हम में से बहुत सारे लोगों ने उसे लाइटली ले लिया या फॉर ग्रांटेड ले लिया, लेकिन फिर भी आज अगर आप उसे ओवरकम करना चाहते हैं, उस कमी को ठीक करना चाहते हैं, इसीलिए इस सेशन को हम लोगों ने बुलाया है। स्टेप 1, आप सबके पास ये शीट पहुंच चुकी है, नहीं पहुंची है तो अपलाइन से कांटेक्ट करिए, मुझसे कांटेक्ट करिए। स्टेप 1 बड़ा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आप अगले पड़ाव पर जाएंगे। आपने कहा प्लेटिनमशिप, प्लेटिनमशिप किस लिए? जैसे अक्सर नहीं आपने पूछा, आपने देखा है कि हमारे अपलाइन पूछते हैं, ठीक है आपको जाना है, आपको एथेंस जाना है तो एथेंस में कहाँ जाना है, आपको मालदीव में जाना है तो मालदीव में कहाँ जाना है, कहाँ रुकेंगे, कहाँ एक्सप्लोर करेंगे, क्या चीजों का जो है मजा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक होना। तो शॉर्ट टर्म गोल्स एंड ड्रीम्स जो हम 3 से 6 महीने में हासिल कर सकते हैं, ये 50,000 रुपए के वैल्यू का हो सकता है। एक सवाल आता है कि क्या सारा जोड़ के 50,000? नहीं, ये डिपेंड करेगा आपके स्ट्रक्चर पे, लेकिन आप 50,000 के नीचे के वस्तुओं का इसमें डाल सकते हैं, अगर एक बात का ध्यान रखते हुए कि आपका बिजनेस का जो इन्वेस्टमेंट है वो न खराब हो जाए। मतलब आपने फंड इकट्ठा कर रखा है जिसे हम गल्ले का पैसा कहते हैं, उससे हम अपनी 100 पीवी करते हैं, जिससे हम पिकअप डे मनाते हैं, वही खत्म हो गया तो मैं करूंगा क्या? मैं तो लाभ ही नहीं कमा पाऊंगा। इंटरमीडिएट गोल जो मेरे मध्यकालीन गोल हैं, 6 से 18 महीने, इसे 2 साल तक पहुंचा सकते हैं, इसकी वैल्यू 10 लाख तक हो सकती है। और इस समय हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो इसी लेवल की बातचीत करने जा रहे हैं। अभी मैं आगे की स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। और अगर ये पहला और दूसरा लेवल पूरा होगा, यानी मध्यकालीन तक आप पहुंचेंगे, तब लॉन्ग टर्म गोल शुरू होगा, जिसके लिए A70 पर हम काम करेंगे। तभी हमारा वो बड़ा घर बड़ी गाड़ी है। एक लास्ट मीटिंग में भी मैंने कवर किया था कि अक्सर एक जगह पर दिक्कत आती है कि सीधे फेरारी और सीधे बड़े सपने, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं। छोटे छोटे सपने जब हम पाएंगे तो वही हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगे बड़े सपनों तक जाने का। तो आज तक ऐसा कोई भी वयस्क नहीं है जो कभी बच्चा नहीं था। आज तक ऐसी कोई भी सास नहीं है जो कभी बहू नहीं थी। बिल्कुल हमारे बिजनेस में भी यही लागू है। ऐसा कोई लीडर नहीं है जिसने शुरुआती ही अपनी सीधे 21% से। और यही इस बिजनेस की खूबी है कि कोई किसी भी लेवल का है, किसी भी ओहदे का है, किसी भी पद पर है, शुरुआत 3, 6, 9, 12 से क्यों करेगा? क्योंकि कल को जब उसे अपनी टीम बिल्ड करनी है तो उनको सिखाएगा क्या? जो उसने खुद हासिल नहीं किया वो दूसरों को सिखाएगा क्या? दूसरों को उसका विजन देगा क्या? राइट? तो लॉन्ग टर्म गोल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि हम किस रास्ते पर बढ़ रहे हैं। 2 से 5 साल जहां आप 1 से 5 करोड़ की वैल्यू की चीजें डाल सकते हैं। स्टेप 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले स्टेप के बाद ये दूसरा स्टेप अगर नहीं बनाया तो कारगर नहीं होता। और यहाँ पर क्या है, मैं 300 पीवी, इसमें मैं 200 पीवी नहीं डाल रहा हूं, मैं सीधे 6% की बात कर रहा हूं कि शॉर्ट टर्म गोल आप आगे देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि 600 पीवी पे हम कब जाएंगे, 1200 पीवी पे कब जाएंगे, 2400, 4000, 10,000, यानी मैं सिल्वर कब जाऊंगा। और सिल्वर 6 महीने, जिसमें 3 महीने लगातार और 3 महीने अलग अलग होता है, उसी को हम प्लेटिनम कहते हैं, जिसकी प्लानिंग हम लेके बैठे हैं। और एक कमाल की चीज आप देख रहे हैं वो क्या है, अभी मैंने आपसे बात की कि मध्यकालीन गोल आपके पूरे होने लगेंगे प्लेटिनम, रूबी और फाउंडर प्लेटिनम तक। फाउंडर प्लेटिनम तक यानी सिल्वर को 12 महीने मेंटेन कर लेंगे तो भी आपके मध्यकालीन गोल पूरे होते रहेंगे। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी इस समय बढ़ गई है, लेकिन फिर भी हम लोग रिकमेंड करते हैं कि मध्यकालीन गोल ही पूरे करिए, लॉन्ग टर्म में जंप मत लगाइए कि आप प्लेटिनम हो गए और आपने घर खरीद लिया, सब गड़बड़ हो जाएगी, बिजनेस भी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये सारी चीजें अपलाइन से चेक करके हम लोग करते हैं।
अगर आपको लॉन्ग टर्म गोल में जाना है, मसलन घर में जाना है, आपको 30-35 लाख की गाड़ी में जाना है, तो यहाँ पर आता है सफायर एंड फाउंडर सफायर डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर। इस शीट में आप देख रहे हैं मंथ और इनकम है, पीवी है, पिन है, इसके बाद आपकी लेक्स है और प्लस लिखा हुआ, प्लस मतलब उसके आगे कर सकते हैं, वो बेयर मिनिमम है, जहां पर कि आप देख रहे हैं 1200 पीवी 6 लेख से शुरू हो जाना चाहिए, राइट। तो ये स्टेप क्या करेगा, ये हमारी पिन और प्रॉफिटेबिलिटी को बनाता है, तभी हम जो हमारा स्टेप 1 है उसे पूरा कर सकते हैं। तो ये रिवीजन का पार्ट है। थर्ड पार्ट हमारा जो आता है नेक्स्ट 90 डेज यानी 3 महीने का गोल, जिसमें हम अलग अलग चीजें कवर करते हैं। आज मैं इसकी डिटेल में बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ ये है कि मेरा पर्सनल पीवी का गोल क्या है, यानी मैं 100 पीवी, तो वो पिकअप डे हो गया। मेरा जो टीम पॉइंट है वो कितना रहेगा, पर्सनल एसटीपी कितना रहेगा, ग्रुप एसटीपी, ये सब शीट में देख लीजिएगा। मैं इनके डिटेल्स में आज नहीं जा रहा। हाँ ये जरूर है, ये ध्यान रखिएगा कि ये सब कुछ ब्रिट वर्ल्ड वाइड के द्वारा आपके लिए बनाया गया, केवल मैंने उसे डिजाइन किया है। क्या आप सिस्टम में बिलीव करते हैं? क्या आप एमवे में बिलीव करते हैं? क्या आप अपने अपलाइन और मेंटोर्स में बिलीव करते हैं? यदि हाँ तो इसमें बिलीव करिए। क्यों? लाखों लोगों ने इसी से सफलता पाई है। वो जो बड़ी बड़ी रकम आप देख रहे थे ना, वो इसी से आती है, राइट। और इसके बाद चौथा स्टेप हमारा जो वीकली और डेली का है गोल, रोज वो काम करेंगे तो हमारा वीक का पूरा होगा, वीक का पूरा होगा तो महीने का पूरा होगा, महीने का पूरा होगा तो 90 दिन का पूरा होगा, यानी 3 महीने का। तब हम जो हमारा स्टेप 2 है पिन एंड प्रॉफिटेबिलिटी, उसे पा पाएंगे, और जब उसे पाएंगे तभी हमारे सपने पूरे होंगे। यानी स्टेप 4 पहले करेंगे, फिर 3 पर आएंगे, 3 से 2 को अचीव करेंगे और 2 से 1 को अचीव करेंगे। इसीलिए इसमें लास्ट में लिखा है रिवाइज योर ड्रीम्स एंड गोल। अगर आप नहीं पा रहे हैं तो लफड़ा बाहर नहीं है, लफड़ा मार्केट में नहीं है, पिनों की बौछार है, बड़ी बड़ी पिनों की बौछार हो गई है, प्रॉफिटेबिलिटी की बौछार हो गई है, टर्नओवर की बौछार हो गई है। सवाल है गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ हम में है, मेरी सोच में, मेरे टीम निर्माण में, क्योंकि मैं एक गरीब और औसत सोच के साथ एक बड़ी पिन हासिल नहीं कर सकता, मुझे सोच बदलनी पड़ेगी। मैं मानता हूं कि हम लोग भी 3-6% पर थे, लेकिन इतने एक्साइटेड थे कि रात 12 बज जाता था, हमें पता ही नहीं चलता था। अपनी अपलाइन को रोक के कहते थे सर बताइए जरा 9% पे कितना पैसा आएगा, सर ये पैसा ऐसे कैसे आएगा। तो समझते थे उस चीज को। अच्छा लीडरशिप क्या होता है, 4% परमानेंट आता रहेगा, क्या बात है, तब तो मजा आ जाएगा। तो एक्साइटमेंट, राइट। और ऐसा नहीं है कि ये सारे लोग बेरोजगार थे, जितने लोगों ने इस बिजनेस को किया वो सब बेरोजगार नहीं थे। वो सारे लोग अलग अलग प्रोफेशन से थे, लेकिन कई लोग वेल प्लेस्ड थे, मगर उन्हें ये मालूम था छोटे स्टेप को अचीव किए बगैर मैं बड़े पिन पर और डायमंड सीधा नहीं बन सकता, राइट। तो हम लोगों ने इसकी बातचीत की थी कि मिशन A70 और मिशन 23। आज हम जो बातचीत आपसे करेंगे वो क्या है? वो है गो गोवा न्यू प्लेटिनम फोरम 2022, कैसे रखें इसका गेम प्लान। तो माई प्लेटिनम प्लानिंग, जो कि हमारा फिस्कल ईयर सितंबर 2021 से लेकर के और अगस्त 2022 तक चलेगा, मुझे इसके बीच में ये काम करना है, राइट। अब चलिए चलते हैं कि स्टेप दर स्टेप, आप लोगों में से जो लोग मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं वो अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा इसे बाद में अलग से लेकर के आपको भेज दूं। समझने की कोशिश करिए बजाय इसके कि लिखने की। लिख पाए तो लिख लें, अदरवाइज समझ लीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहली चीज है बी ए कोर। मुझे एक कोर बनना पड़ेगा BWW, एमवे और अप्लाइड मेंटर्स की निगाह। क्या मैं कोर हूं? कोर का मतलब क्या हो गया? जो कहा वो किया, समय के पहले एंट्री। इसीलिए मैं आज आप लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि आप लोग समय के पहले एंटर कर चुके थे, एक्साइटेड थे। तो आपका अपलाइन अगर आपको मुहर लगाता है कि ये मेरा कोर है, तो समझ लीजिए बल्ले बल्ले हो गए। तो पहला क्या करना है? कोर। और इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है? चेंज हैबिट्स ऑफ नॉन कोर टू कोर। पीछे के सालों में क्या हुआ, इतने साल जो गुजरे वो क्या हुआ? वहां पर एक ही चीज थी, मैं आदतें नहीं बदल पा रहा। सोचिए, वैधानिक चेतावनी लिखी होती है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन हम देख करके पीते हैं
और कहते हैं कल छोड़ दूंगा, और कल कभी आया है? मुझे अपनी आदत ही बदलनी है कामयाब होने के लिए। और आदत कौन बदलेगा? मेरे सपने, मेरा अपलाइन और मेरा माहौल। क्या मैं अपनी आदतों को नॉन कोर से कोर यानी परफॉर्मर के रूप में देखना चाहता? क्योंकि जितनी पिने ये आप देखते हैं ना, ये सब कोर होते हैं, और अगर इसमें कोई फंडा वंडा चला करके चलता है तो जल्दी ही वो मार्केट में प्रोडक्ट पहुंचा देता है 30-40% डिस्काउंट पर। वो बहुत लंबा टिकता नहीं, मैंने तो अभी तक नहीं देखा, पता नहीं, राइट। फिर क्या अभी हमने बातचीत की गोल शीट, जो पेज 1 और मेरा जो वीआईपी है, यानी मेरी जो गोल शीट है, क्या वो मेरे बोर्ड इन बेडरूम में है? क्या मेरा जो गोल शीट मैंने 15 मिनिमम है, 5 शॉर्ट टर्म, 5 मिड टर्म, 5 लॉन्ग टर्म, क्या ये मेरे बीआईबी पर चिपका है, मेरे बोर्ड इन बेडरूम में दिख रहा है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर नहीं दिख रहा है तो जानते हैं इसका मतलब क्या है? मुझे बिलीव ही नहीं, मैं हूं, ताकि लोग मुझे जानते रहें, मुझे सुमित बहादुर भी जानते रहे, मुझे पार्थोबोस भी जानते रहे, है ना, अब मेरे अपलाइन भी जानते रहे। लेकिन ये जानना अलग है और परफॉर्म करना अलग है। कहते हैं काम ऐसा करो कि अपलाइन की निगाह में आ जाओ, बजाय इसके कि बातें ऐसी करो कि अपलाइन की निगाह से उतर जाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो आपको कोच कर रहा है, क्या आप डिजर्व करते हैं? क्या आप एक्सक्यूज बनाते हैं? नहीं तो जाइए, बड़ी सोच का बड़ा जादू उठाइए और देखिए कि एक्सक्यूजाइटिस इतनी भयानक बीमारी है कि बड़े बड़े लोग निपट जाते हैं, इस आदत को छोड़ नहीं पाते। हम सब इंसान हैं, अगर हमें चैंपियन बनना है तो हमें क्या करना होगा? हमें नॉन कोर से कोर में आना होगा, और हमें गोल शीट का पेज नंबर 1 पूरे रिलीजियसली भरना होगा, ईश्वर में आस्था करनी होगी, और मेरा बोर्ड इन बेडरूम लग जाना चाहिए। आज रात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रात, जरूर बनाइए, जरूर लगाइए, मेहनत करिए, टाइम दीजिए, 2-2 बजे रात तक जगिए, लेकिन लगाइए। क्यों? क्योंकि ये लाइफ एक बार गई। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपने जो चीजें अब तक अपने घर के लिए हासिल की हैं, टीवी है, फ्रिज है, सोफा है, डाइनिंग टेबल है, इसने आपको लिगेसी इनकम नहीं दी है, इसने आपको पीढ़ी दर पीढ़ी की आमदनी नहीं दी है, इसने आपको फॉरेन ट्रिप नहीं दिया है, इसने आपको पूरे कंट्री वाइड रिकॉग्निशन नहीं दिया है, इसने आपको एक जबरदस्त पॉजिटिव माहौल और एक एक टीम नहीं दी है, इसने एक एसोसिएशन नहीं दिया है, इसने आपको टाइम की फ्रीडम नहीं दी है। इसलिए उन वस्तुओं की तुलना एमवे से ली गई वस्तुओं से करना छोड़ दें। एमवे में जब आपके सपने पूरे होते हैं छोटे, तो ये इशारा करते हैं बड़े सपने पूरे होंगे, और सपने पूरे होते होते लिगेसी इनकम क्रिएट हो जाएगी, बच्चों को भी ट्रांसफर होगी, बच्चे जो परफॉर्म करेंगे उसके बाद पेरेंट्स का भी बिजनेस उनके साथ क्लब कर दिया जाएगा, है ना ग्रेट चीज। गोल शीट पेज नंबर 2 और मेरा जो प्लेटिनम की प्लानिंग है, ये भी मेरे बोर्ड इन बेडरूम में लग जाना चाहिए। मैं किस लेवल पर कब जाऊंगा, और वो लेवल डायमंड तक का बनाइए, जो कि क्लियर है 2029 के पहले बनना है, लेकिन प्लेटिनम शिप इस साल, क्योंकि उसकी इनकम दिखाई जा चुकी है कल, मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा। अब एक चीज समझते हैं, एमवे 12 महीने का पूरा बिजनेस है, ये टोटल डिवाइडेड है 12 महीनों में। ऐसा नहीं है कि अच्छा ये साल 12 महीनों में डिवाइड किया, और इस 12 महीनों को 4 खंडों में बांट दिया जाता है, 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने और 3 महीने, 4 खंडों में ये विभाजित होता है। जितने भी बड़े अचीवमेंट्स आते हैं वो इन्हीं 4 खंडों का टोटल समुच्चय है, टोटल उसका कॉम्बिनेशन है, राइट। जिसमें से जो लास्ट के 2 हमारे ट्रिमेस्टर जिसको हम कह सकते हैं, जो 3-3 महीने के लास्ट 2 हैं, जो कि शुरू होते हैं मार्च से लेकर अगस्त तक, ये आपका गेम ओवर। अगर आप यहां पर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो यू आर गॉन, आप प्लेटिनम नहीं बन सकते।
आप क्वालिफाइड प्लेटिनम बन करके गोवा नहीं जा सकते, गेम ओवर। तो मार्च क्या है, मार्च डेडलाइन है, इसलिए मार्च 2 अगस्त की कोई प्लानिंग आपको नहीं रखनी चाहिए, सारी प्लानिंग उसके पहले आती है। आइए समझते हैं इसको। क्लियर हो गया? 12 महीने को डिवाइड कर दिया है 3 महीने के 4 हिस्सों में। सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर हमारा क्रूशियल होता है प्लेटिनम बनने के लिए। कल आपने देखा हमारे सीनियर अकाउंट मैनेजर ने कहा 80 to 90% प्लेटिनम सितंबर में सिल्वर हो चुके होते हैं, और उसकी तैयारी वो कब करते हैं, जून जुलाई अगस्त, जो कि हमारा जा चुका है। इसलिए हमें उस बैकलॉग को भी पूरा करना पड़ेगा। नवंबर, दिसंबर और जनवरी ये क्वालिफाइंग मंथ होता है प्लेटिनम जाने के लिए, यानी यही आपके पास अब मंथ है जिसमें आप प्लेटिनम जा सकते हैं अगर आपने इसको सही से डिजाइन किया। और लास्ट 6 मंथ केवल मेंटेनेंस है, उस पिन को मेंटेन करते चले जाना। उसमें भी मेहनत लगती है, अपने आप नहीं आता। मुझे याद है जब मेरा गोल्ड आया था तो फिर झटका आया, और उस झटके को जब हमने संभाला तो फिर वो राइज करता चला गया। तो ये झटका इसलिए आता है क्योंकि एमवे ने डिजाइन इसीलिए किया है, 6 महीने का मतलब है 3 महीने लगातार, 3 महीने अलग अलग, और 3 महीने लगातार बड़ा मुश्किल काम होता है दोस्तों। जोड़ जुगाड़ करके अगर काम किया गया तो पहले महीने से आप पहुंचेंगे, दूसरे तक भी शायद निपटा ले, लेकिन तीसरे महीने जाके गिर जाता है। इसलिए बहुत वैज्ञानिक तरीके से एमवे के पूरे सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान को बताया गया है, और मैं इसीलिए आज इस सेशन को रखना चाहता था, वरना नए लोग अपने हिसाब से उसको डिजाइन करेंगे और शायद वहां कभी नहीं पहुंचेंगे। और कृपा करके आप जिस पिन पर नहीं गए हैं उस पिन के बारे में वक्तव्य देना बंद करें। अगर आप प्लेटिनम नहीं गए हैं तो प्लेटिनम की इज्जत करें, प्लेटिनम से सीखें, बजाय इसके कि खुद प्लेटिनम की तरह संभाषण दें। इससे फायदा आपका नहीं होगा, नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि तब आप लर्निंग मोड से टीचिंग मोड में चले जाते हैं। और टीचर कौन होता है? टीचर वो होता है जो लर्न और टीच करता है, डू नहीं करता। यहाँ के टीचर कौन होते हैं? लर्न के बाद डू करते हैं, लर्न के बाद डू करते हैं, टीच तो ऑटोमेटिकली होता है। तो अपने प्लेटिनम की रिस्पेक्ट करिए, अपने सिल्वर की रिस्पेक्ट करिए, अपने से हर बड़ी पिन की रिस्पेक्ट करिए। क्यों? क्योंकि आप वहां कभी नहीं गए। ओके, तो लास्ट 6 मंथ केवल मेंटेनेंस मंथ है। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो 12 मंथ है ये 3 मंथ के 4 हिस्सों में बटा हुआ है, और साथ में इसके बाद आता है ये 3 महीने, एक एक महीने के 3 महीनों में बटे हुए हैं, और ये 1 महीना 4 हफ्तों में बटा हुआ है। और आखिरी के जो 2-3 दिन होते हैं ये केवल कवर करने के लिए होता है कि जहां पर क्वालिफिकेशन कहीं छूट रही है उसको कवर कर लें। मैं रिपीट कर दे रहा हूं समझ जाने के लिए, 12 महीने, इनको डिवाइड करिए 3-3 महीनों के 4 हिस्सों में, राइट। उसके बाद आप उनको डिवाइड करिए 3 महीनों को एक एक महीनों के 3 हिस्सों में, और उसके बाद डिवाइड करिए उसको 4 वीक्स में 1 महीने को। और इसी पर आधारित है हमारी जो हमारा एक्शन प्लान है, वो बहुत साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है। जब मैंने ब्रिट को समझा तो मुंह से वाह निकल गई, अगर उसको फॉलो किया जाए तो। सितंबर आपका बीएफआई मंथ होना पड़ेगा। आप जिस भी लेवल पर हैं आपको बीएफआई जाना पड़ेगा। मैं अभी इसका पीछे रीजन बता देता हूं क्यों। अगर आप सितंबर में बीएफआई जाते हैं तो शायद आप ढंग से मेहनत करें तो बीबीआई जाएंगे आप नवंबर में। हाँ, तब आप बीबीआई जाएंगे, यानी बीएफआई मतलब 9% या इसके ऊपर। आप अगर सितंबर में जाते हैं तो आपको 15% का लेवल दिखेगा, और उस 15% के लेवल पर अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं अगले 60 दिनों में, तो आप बीबीआई यानी 15%, 18% के करीब जा सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको बीएफआई जाने के लिए 5+ न्यू एडीएस इसी मंथ अपने बिजनेस में शामिल करनी है। 5+ न्यू एडीएस जिनकी ज्वाइनिंग अगर आप 100 पीवी से कराते हैं तो मच बेटर। डिपेंड करता है आप पर। अगर नहीं कराते हैं तो बाकी वॉल्यूम आप कहां से लाएंगे ये आपको डिसाइड करना है।
मतलब अगर 5 लोग ज्वाइन करते हैं तो 500 पीवी यहां से आएगी। 5 आपके प्रोडक्ट पिकअप डे के होंगे, 1000 पीवी, और लगभग 100 से 200 पीवी आप एडिशनल लाएंगे या पर्सनल करेंगे, ऐसे आपका जाएगा जाकर के बीएफआई। और अगर बीएफआई लेना है, इसके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, बीएफआई और बीबीआई ये केवल 12 महीने मिलता है, राइट। टोटल आपको 15 महीने दिए जाते हैं, जिनमें से 12 महीने आप, लेकिन अगर एक बार शुरू कर दिया तो आपने लैप्स कर दिया। मतलब मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, सितंबर आपका बीएफआई मंथ है, लेकिन आगे आप उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए, आपके 2 ही लेग केवल 3% के ऊपर रहे, तो आप बीएफआई मिस करते चले जाएंगे। क्या अगले साल फिर आपको बीएफआई का मौका मिलेगा? ना। ये किस लिए है? ये 15% एडिशनल है आपको आगे बढ़ाने के लिए। आपने उसका लाभ नहीं लिया, अब आप नॉर्मल जो मिलता है उससे बिजनेस करिए। सेम चीज बीबीआई के साथ है, 15 में से कोई भी 12 मंथ आप कर सकते हैं और उस 12 महीनों का एडवांटेज ले सकते हैं। तो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारा बीएफआई जाना, ये बात बहुत गौर से समझिएगा। सितंबर का मंथ इतने प्रमोशन, इतनी धूम, बिगेस्ट मंथ होता है। हम सिल्वर नहीं बन पाए सितंबर में, जबकि मोस्टली लोग सिल्वर क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम क्या बीएफआई के लिए जान लगा सकते हैं। 5 न्यू ज्वाइनिंग, नए एडीएस, प्रॉपर तरीके से हमें डायरी पेन लेकर के बैठना पड़ेगा। नवंबर में हम जाएंगे बीबीआई, तब जाकर के जनवरी या फरवरी में हम उम्मीद कर सकते हैं सिल्वर जाने की। 1200 पीवी, 4000 पीवी, जब 4000 पीवी पर पहुंचेंगे तब 10,000 कुछ दर्शन होंगे। अदरवाइज यहां से देखेंगे तो लगेगा बहुत बड़ा है और कभी हिम्मत ही नहीं जुटेगी। जनवरी एंड फरवरी में आपको सिल्वर बन जाना पड़ेगा, क्योंकि मार्च के बाद आपके पास कोई मंथ नहीं है, राइट। अब आपको इसके लिए क्या क्रिएट करना है? 100 पीपीवी का पिकअप डे एडीएस अपनी टीम में बढ़ाइए। जो 100 पीपीवी करें वो लोगों का नंबर बढ़ाइए। जो 100 पीवी नहीं कर पाते, 50 पीवी 25 पीवी करते हैं, उन्हें ये जरूर बोलिए कि आप पूरे मंथ दौड़ करके अपने को 100 पीवी का बनाइए। क्यों? क्योंकि कुलीन जी, कार्तियन, लता गाला, बिल ब्रिट, सारे लोग एक ही चीज पर फोकस करते हैं। वो क्या है? जो कि सुमित जी भी अभी बोल के गए, किसी नए एडीएस को 100 पीवी करना सिखाना है। हमारा पहला काम क्या है? जिस दिन वो शामिल होता है उसे एक चीज सिखानी है, 100 पीवी वो पर मंथ कर सके। और इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि वो अमीर है या गरीब है। अगर वो गरीब है तो वो रिटेल करके करे, लेकिन बिना यूज के अगर रिटेल करेगा तो वो एक धोखा देगा, उसका बिजनेस कभी नहीं होगा। क्योंकि गरीबी सोच में होती है, गरीबी पैसों में नहीं होती। हमारे पास पैसे नहीं रहते थे, मगर फिर भी हम एलओसी लाते थे, फिर भी हम डिसड्रॉप लाते थे। क्यों? क्योंकि ये मालूम था यूज करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, लोगों को बता पाएंगे। 3 कॉलिंग पर डे पर एडीएस, 3 कॉलिंग पर डे पर एडीएस, जो कि हम लोगों को हमारे डायमंड टारगेट दे रहे हैं। और इसका तरीका क्या रहेगा? अगर हम 3 कॉलिंग पर डे कर रहे हैं तो यकीनन हम 5 नए एडीएस 100 पीवी के अपनी टीम में इसी मंथ ला सकते हैं। क्या हम ये काम कर रहे हैं? इसका मतलब है कि हम करीब 50-60 लगभग कॉलिंग कर चुके होंगे। 3 का मतलब 90 हो गया, लेकिन 50-60-70 के करीब हो रहे होंगे, तो हमारा बड़े आराम से रेशियो 5 या 10 ज्वाइनिंग का निकल आएगा। अपने ग्रुप में 300 पीसीपीवी अचीव कराइए लोगों को, और ये बड़ा ही वाइटल रोल प्ले करता है, क्योंकि कई लोगों की पोटेंशियल बहुत अच्छी होती है, उनकी रिटेलिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, तो उसको जरूर कराइए। ये आपको एक एडिशनल बोनस देगा। टारगेट करिए 100 नए एडीएस का टीम में 6 महीने में। कौन बोल रहा है? मैं ना जी, सुमित जी बोल के गए। आपको इस धंधे में फास्ट ग्रो करना है तो आपको 100 नए एडीएस अपनी टीम में 6 महीने में लाने हैं। सोच के देखिए, मैं कह रहा हूं 5 या 10, और टारगेट क्या है? 6 महीने में 100। क्यों बोला होगा? क्या सुमित जी को आइडिया नहीं है? आइडिया है, हमें आइडिया नहीं कि हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग भी वो लीडर्स हैं जिन्होंने 6 महीनों के अंदर अपनी टीम में 500 स्पॉन्सरिंग की।
अगर हमें ग्रो करना था, हमें अपने लेवल पर जाना था, अपने सपनों को पाना था, तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ पॉसिबल है। आपने देखा एक लेडी हैं, उन्होंने पहले महीने में ही टोटल लगभग 15 से 20 ज्वाइनिंग करा डाली। ये सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। 90 डेज का जो शीट पेज है वो आपको पहले से फिल कर लेना होगा, और वीकली शीट पेज को भी आपको पहले से फिल कर लेना होगा कि ये मेरा टारगेट है, प्लस माइनस होता रहेगा लेकिन मुझे इसको अचीव करना है, क्योंकि सब इंटरलिंक्ड। ऑल मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग मुझे मस्ट है अटेंड करना, टाइमली अटेंड करना, नोट्स बनाना, समझना, सीखना और अप्लाइंग से काउंसलिंग करना। और इसके बाद लास्ट स्लाइड है हमारी, 3 से 4 दिन महीने हफ्ते में, और वो भी छोटी काउंसलिंग करिए अपनी एक्टिव अपलाइन से। बेहतर होगा वो एक्टिव अपलाइन आपका सिल्वर या प्लेटिनम होना चाहिए मिनिमम। क्यों? उसके पास इतना अनुभव जरूर होता है कि वो आपको डू एंड डोंट्स अच्छे से बता पाए, राइट? तो खुद को सिल्वर और प्लेटिनम मत बनाइए जबकि आप 3 और 6% पर हैं। कृपया अपने अपने करंट लेवल को समझिए, जो उस लेवल पर है उसको देखिए, उससे बात करिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आपने देखा होगा कि सुमित जी मांगस साहब का बहुत सम्मान करते हैं, मांगस साहब की पिन उनसे बड़ी है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, और मांगस साहब सुमित जी का बहुत सम्मान करते हैं। तो सेम चीज है कि अगर मेरे अंदर ईगो है ना कि मुझे सब आता है, आता होता तो हम वहां होते नहीं। मुझे नहीं आता है, मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि पहले मैं एक्सेप्ट करूंगा फिर मैं सुधार करूंगा ना। तो 3 से 4 दिन काउंसलिंग करिए, रात में करिए 9 बजे के बाद, छोटी काउंसलिंग करिए 5 to 10 मिनट, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट बताइए और उनसे फीडबैक लीजिए कि और क्या मैं सुधार करूं। एक्साइटेड रहिए, क्योंकि एक्साइटेड टीम वही बनाता है जो एक्साइटेड रहता है, जंप करता है, मुस्कुराता है, मजे लेता है, हंसी मजाक करता है, लेकिन साथ में अपने प्रोफेशन को लेके बहुत कट्टर, बहुत कोर होता है। तो क्या आप एक्साइटेड हैं? यस, राइट। स्मार्ट टच, स्पॉटिफाई और विजन 100 वेबसाइट का पूरा एडवांटेज लेना पड़ेगा, नो एक्सक्यूज। प्लेटिनम जाना है तो आपको लगता है कोई ऐसा प्लेटिनम होगा लल्लू टाइप का जो स्पॉटिफाई और विजन 100 पर नहीं होगा? नॉट पॉसिबल। या तो हम प्लेटिनम बनेंगे और या तो हम प्लेटिनम नहीं बनेंगे। हम नहीं बनेंगे तो हमारी आदतें, हमको स्पॉटिफाई से डर लगता है, एक ऐप है डाउनलोड कर लीजिए, प्ले करिए, सुनिए, कार में सुनिए, घर में सुनिए, स्मार्टफोन सबके पास है। स्मार्टफोन यूट्यूब पे पिक्चर देखने के लिए नहीं है, स्मार्टफोन लाइव बनाने के लिए है। एक बार जब लाइव सेट हो जाएगी फिर आप भी यूट्यूब पर पिक्चर देखिएगा, आप भी बड़ी स्क्रीन पर पिक्चर देखिएगा, लेकिन एक बार आपको डिलेड ग्रेटिफिकेशन करना पड़ेगा। सितंबर मंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ऑलरेडी आपको पता चल चुका है। तो रेडी है स्मार्ट टच, स्पॉटिफाई और विजन 100 का पूरा एडवांटेज लेने के लिए? कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी बहुत वाइटल रोल प्ले करती है। शुरू किया, बहुत एक्साइटेड है, आज जोश आ गया, बिल्कुल फाड़ देंगे, तोड़ देंगे, लेकिन जहां 10 लोगों ने धाए 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 किया और इसके बाद लेट गए, हमसे होगा नहीं। लगता है भगवान मेरे साथ नहीं। भगवान आपके साथ है, लेकिन भगवान 10 के बाद वो जो 11वां था ना, वही आपका नेक्स्ट प्लेटिनम डायमंड था। आपने उसको तो प्लान ही नहीं दिखाया, आप तो लेट गए। एक्साइटमेंट आपको कहां से आएगा? माहौल से। मीटिंग, ट्रेनिंग, फंक्शन, स्मार्ट टच, स्पॉटिफाई, विजन 100 अप्लाइंग, यहीं से आता है। नए टीम न्यूट्रलाइट के एडीएस ऐड करिए जो अभी सितंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसमें नए क्वालिफायर्स आ सकते हैं फर्स्ट फेज के। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, लोगों को कॉल करिए, उनको क्वालिफाई कराइए, अदरवाइज वो न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं कर पाएंगे लोगों को फ्यूचर में। इसीलिए एमवे ने इसको ऐड कर दिया है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पिकअप डे की महत्ता समझिए। उम्मीद है आप सबने अपना अपना पिकअप डे 100 पीवी का जरूर कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो शायद लेट हो जाएगा और आपको आपके मनचाहे प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। फर्स्ट वेडनेस डे को हम लोग, जो भी हमारा वेडनेस डे होता है 5 तारीख या उसके बाद, हम लोग उसमें अपने 100 पीवी जो कर चुके होते हैं, यानी जो पिकअप डे मना चुके होते हैं, हम उनकी रिकॉग्निशन करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हम अलग कर रहे हैं, वो हमारे कोर हैं। लास्ट मंथ में करने वाले भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उतने नहीं जितने फर्स्ट वीक में करने वाले हैं, राइट? ऑल वेडनेसडे में हम न्यू एडीएस आपके, और साथ में एडीएस की बात कर रहा हूं, एडीआर नहीं। अब एडीआर वर्जन चलेगा ही नहीं,
क्यों? एक ही पीसी बनाना है। कल आपको रणनीति पता चल चुकी है, 5,000 का उसका ज्वाइनिंग अमाउंट है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। तो हम एडीएस की ही रिकॉग्निशन केवल करेंगे और उसके स्पॉन्सर की रिकॉग्निशन भी उसके साथ करेंगे। और चलते चलते मैं यही कहूंगा, इसके बाद मैं आपको कहूंगा कि आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। तो मैं लास्ट में यही कहूंगा कि इफ यू थिंक यू कैन डू इट, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो यकीनन आप कर सकते हैं, और अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं तो यकीनन आप नहीं कर सकते हैं। आपका निगेटिव मैनेजर या पॉजिटिव मैनेजर कौन सा ऑन होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हैबिट्स को बदलने को तैयार रहिए, अपने ऊपर बिलीव करिए, यू आर द बेस्ट, आप बेस्ट हैं। आप इस धरती पर एक अनोखी शक्ति लेके आए हैं। अपने को हल्का मत समझिए, अपने को कमजोर मत समझिए, और आप बेस्ट एसोसिएशन में हैं। एमवे इंडिया एम्पायर बनाने जा रहा है, हम सब उसमें एक जबरदस्त टर्नओवर बनाएंगे और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनेंगे। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन यहीं पर एंड करता हूं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और अब मैं आप लोगों का माइक ऑन कराऊंगा, और फिर अगर आपके कोई जेन्युइन सवाल हैं तो बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करके।